अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? अ मेंबर फंक्शन दैट हैज़ द सेम नेम एज द क्लास नेम इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। ऐसा मेंबर फंक्शन जिसका फंक्शन का नेम और क्लास का नेम सेम हो तो उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर। सिंटैक्स देखेंगे इसका। द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग कंस्ट्रक्टर इज नेम साथ में फंक्शन। ये नेम कौन सा होगा? जो कि हमारे फंक्शन का नेम होगा और साथ में कंस्ट्रक्टर की बॉडी। रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग कंस्ट्रक्टर्स। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज द क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होगा। कंस्ट्रक्टर मस्ट बी डिफाइंड इन पब्लिक सेक्शन। कंस्ट्रक्टर को पब्लिक सेक्शन में ही हम डिफाइन करेंगे। नो रिटर्न वैल्यू, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती। एक एग्जांपल की मदद से हम देखेंगे। इधर हमने क्लास ली है हेलो के नाम से, प्राइवेट में इंट एन, पब्लिक में इधर हम देखेंगे ये पब्लिक में हेलो के नाम से हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। इधर हेलो और क्लास का नेम सेम है, इस वजह से ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर की बॉडी में हमने लिखा है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। इंट मेन हेलो, जैसे ही हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इधर उसने आउटपुट प्रिंट करवा दी। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट इस्तेमाल ना, उसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एग्जाम्पल देखेंगे इसकी। क्लास लीजिए इधर हमने एक टेस्ट के नाम से, और साथ में पब्लिक सेक्शन में टेस्ट फंक्शन एक कंस्ट्रक्टर में आया हुआ हमने। एग्जाम्पल इसकी डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर की। प्रोग्राम एक हमने क्लास ली है टेस्ट के नाम से, इंट ए एंड बी दो इसके डाटा मेंबर हैं। पब्लिक सेक्शन में हमने एक कंस्ट्रक्टर लिया है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के भी दो मेंबर फंक्शंस हैं, जिसमें हमने ए की वैल्यू इनिशियलाइज की है और बी की वैल्यू। ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0। वाइड डिस्प्रोवाइड एक सिंपल फंक्शन है जो कि ए एंड बी की वैल्यू को शो करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इंट मेन फंक्शन में हमने क्या किया है टेस्ट का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है टी, और इसके टी डॉट डिस्प्ले करवा दिया, तो उसे ऑटोमेटिकली उसने आउटपुट जनरेट करवा दी। नेक्स्ट है पासिंग पैरामीटर्स टू द कंस्ट्रक्टर। द मेथड ऑफ पासिंग पैरामीटर्स टू द कंस्ट्रक्टर इज द सेम एज पासिंग पैरामीटर टू द नॉर्मल फंक्शन। कंस्ट्रक्टर में जो हम पैरामीटर पास करते हैं वो बिल्कुल सेम जैसे हम नॉर्मल फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं। डिफरेंस क्या है इसमें नॉर्मल फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में? द ओनली डिफरेंस इज द पैरामीटर आर पास टू द कंस्ट्रक्टर व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर। जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं उस वक्त हम पैरामीटर पास करते हैं कंस्ट्रक्टर में। सिंटैक्स देखेंगे इसका। टाइप ऑब्जेक्ट नेम पैरामीटर्स। टाइप इज अ नेम ऑफ क्लास एंड indicates the type of object to be created. ऑब्जेक्ट नेम का क्या है इधर हमारे पास? इट इंडिकेट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएटेड। नेक्स्ट है पैरामीटर। इट इंडिकेट द लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स पास टू द कंस्ट्रक्टर। प्रोग्राम देखेंगे इसकी एग्जांपल। इधर हमने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट के नाम से, इसमें हमने उसके मार्क्स और ग्रेड डिस्प्ले करवाने हैं, और एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है और वाइड शो जो कि मार्क्स और ग्रेड की वैल्यू को शो करवाएगा। इंट मेन में इधर स्टूडेंट S1 ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने कंस्ट्रक्टर का, और साथ में हमने पैरामीटर सीखे हुए हैं, और ऐसे ही बिल्कुल दूसरे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके पैरामीटर्स और उसे पैरामीटर पास किए। और S1 डॉट शो पहले स्टूडेंट की वैल्यू को शो करवाएगा, S2 डॉट शो दूसरे स्टूडेंट की वैल्यू को शो करवाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स विद सेम नेम बट different parameters is known as constructor
ओवरलोडिंग। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाने हैं एक ही नेम के, लेकिन उसमें उसके पैरामीटर जो है वो डिफरेंट होंगे, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। द कंस्ट्रक्टर्स विद द सेम नेम मस्ट डिफरेंट इन फॉलोइंग वे: नंबर ऑफ पैरामीटर्स की बेस पे, टाइप ऑफ पैरामीटर्स एंड सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स। डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? व्हाट इज डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर? इसे हम एक एग्जांपल की मदद से देखेंगे। सपोज कहते हैं हमने क्लास लिया स्टूडेंट, उसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, नेम और रोल, और हमने एक उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है S1, और हम नेम और रोल की वैल्यू को हमने अपनी तरफ से कोई पास कर दिया। सपोज हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है S2 के नाम से, और हम चाहते हैं कि 1 के ऑब्जेक्ट में जो नेम और रोल की वैल्यू है वही S2 की भी हो जाए, तो उसे कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखें डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर की। होता क्या ये? अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स that is used to initialize an object with another object of same type is known as default copy constructor. Its name is a default copy constructor because it is available by default in all classes. Syntax देखेंगे इसका, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम और इधर पैरामीटर्स, और दूसरा इसका क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम एंड इज इक्वल टू पैरामीटर्स। डिस्ट्रक्टर, व्हाट इज डिस्ट्रक्टर? डिस्ट्रक्टर क्या होता है? A type of member function that is automatically executed when an object of the class is destroyed is known as destructor. जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करते हैं ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टर। सिंटैक्स देखेंगे, नेम फंक्शन डिस्ट्रक्टर बॉडी। अब हम इसके देखेंगे रूल्स ऑफ डिस्ट्रक्टर्स। डिस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज द क्लास नेम, जैसे क्लास का नेम होगा वैसे डिस्ट्रक्टर का नेम होगा। टाइड सिंबल इज यूज्ड बिफोर डिस्ट्रक्टर नेम, डिस्ट्रक्टर के नेम से पहले टाइड सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है नो रिटर्न टाइप, डिस्ट्रक्टर की भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। कैन नॉट टेक आर्गूमेंट, डिस्ट्रक्टर में हम आर्गूमेंट नहीं लिख सकते। पर क्लास हैज़ वन डिस्ट्रक्टर, एक क्लास में सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है। एग्जांपल देखेंगे इसकी डिस्ट्रक्टर की, इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग नेम स्ट्रीम। इधर हमने क्लास लिए टेस्ट और प्राइवेट इंट एंड पब्लिक टेस्ट फंक्शन, इधर टेस्ट फंक्शन ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जिसमें हम वैल्यू को शो करवा रहे हैं। सी आउट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हैंडल टाइड सिंबल टेस्ट फंक्शन, ये हमने डिस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सी और इसकी बॉडी में लिखने हैं सी आउट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड हैंडल, और इधर हम और नेक्स्ट देख रहे हैं इंट मेन टेस्ट ए एंड बी। जैसे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा आउटपुट जनरेट हो जाएगी, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिक डाटा मेंबर, अ टाइप ऑफ डाटा मेंबर दैट इज शेयर्ड अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास इज नोन एज स्टैटिक डाटा मेंबर। स्टैटिक डाटा मेंबर ऐसा डाटा मेंबर होता है जो कि पूरी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ शेयर होता है। स्टैटिक डाटा मेंबर इज डिफाइंड इन क्लास विद स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक डाटा मेंबर स्टैटिक कीवर्ड के साथ क्लास में डिफाइन किया जाता है। एग्जांपल देखेंगे इसकी, क्लास याहू के नाम से हमने क्लास ली है, इसमें प्राइवेट स्टैटिक इंट ली, इसमें हमने पब्लिक में एक याहू के नाम से हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और n प्लस प्लस n की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करेगा। वाइड शो सिंपल फंक्शन है जो कि वैल्यू को शो करवाएगा। यू हैव क्रिएटेड n ऑब्जेक्ट सो फार। इंट याहू स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और साथ में n इज इक्वल टू 0। इधर हमने n की वैल्यू n को वैल्यू साइन की है। अगर हम इधर n की वैल्यू ना भी लिखें बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अगर हम इसकी n की वैल्यू 10 लिखेंगे तो 10 से आगे इसमें इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा।
अब 0 है, 0 से आगे 1 2 3 ऐसे इसमें इंक्रीमेंट होगा। इंट मेन याहू एक्स वाई ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए और एक्स डॉट शो एक्स की वैल्यू शो करेगा। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास friend function. What is friend function? A type of function that is allowed to access the private and protected member of a particular class from outside the class is called friend function. Friend function ऐसा function है जो कि किसी भी क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं उनको क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकता है। Normally, the private and protected member of any class cannot be accessed from outside the class. क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता आमतौर पर। सपोज करते हैं हम दो क्लासेस सपोज करते हैं, एक है ए बी, दूसरी क्लास का नाम है बी ए। और ए बी में डाटा पड़ा इंट रोल और बी ए का डाटा इंट रोल। जो फ्रेंड फंक्शन होगा वो इन दोनों की जो डाटा है उसको इस्तेमाल कर सकता है। रूल देखेंगे फ्रेंड फंक्शन के। कॉल बाय डायरेक्ट नेम, फ्रेंड फंक्शन को उसके नाम से डायरेक्ट बुलाया जाता है। वाई डिस्प ए बी ए डॉट रोल बी डॉट रोल, डायरेक्ट उसके नाम के साथ बुलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेंड क्लास। फ्रेंड क्लास क्या आती है? If a class became a friend class to a other class, then it can access the all function private and protected member of the class. कीवर्ड फ्रेंड यूज़ किया जाता है कि किसी भी क्लास को फ्रेंड क्लास बनाने के लिए, जैसा कि हम फ्रेंड फंक्शन में यूज़ करते थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।